देखो बच्चों, तो हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं अपना एल्केन ग्रुप। एल्केन ग्रुप जो होता है, जिसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो ये होता है आपके सामने CnH2n+2। CnH2n+2। तो ये फॉर्मूला जो हमने यहाँ पे लिख दिया है, इसमें आपको क्या करना होता है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दें, जो C होता है, C मीन्स होता है आपका यहाँ पे कार्बन एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट होता है बेटा? कार्बन एलिमेंट। कार्बन एलिमेंट होता है भैया। उसके बाद H का मतलब क्या होता है बच्चों? H का मतलब होता है बेटा हाइड्रोजन एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट होता है बेटा? हाइड्रोजन एलिमेंट होता है। और N का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन्स। नंबर ऑफ कार्बन्स। तो नंबर ऑफ कार्बन्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग टोटल 10 नाम यहाँ पे बनाएंगे, जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहला ग्रुप होता है, जिसका नाम है एल्केन ग्रुप। ये हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले उसको पढ़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ध्यान देना यहाँ पे। उसको पढ़ने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होगा, वो हम लोग इंक्लूड यहाँ पे करेंगे। देखो बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको बनाने के लिए आपको याद होना चाहिए कि हम लोगों के पास टोटल 10 नेम होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो पहले का नाम होता है बेटा मैथ। दूसरे का नाम होता है एथ। फिर होता है बेटा प्रोप। फिर होता है बच्चों ब्यूट। फिर क्या होता है पेंट। फिर क्या होता है हेक्स। फिर क्या होता है बेटा हेप्ट। फिर क्या होता है ऑक्ट। फिर क्या होता है नॉन। फिर क्या होता है बेटा डेक। तो इस तरह से हमारी पूरी केमिस्ट्री के 10 नाम होते हैं। अब इन नामों में आपको इसके लास्ट के 3 वर्ड जिन्हें बोला जाता है ए, ये आपको यहाँ पे ऐड करने पड़ते हैं। तो हमारा क्या बन जाएगा मेथेन। फिर क्या बन जाएगा एथेन। फिर क्या बन जाएगा प्रोपेन। फिर क्या बन जाएगा ब्यूटेन। फिर क्या बन जाएगा पेंटेन। फिर क्या बन जाएगा हेक्सेन। फिर क्या बन जाएगा हेप्टेन। फिर क्या बन जाएगा ऑक्टेन। फिर क्या बन जाएगा नॉनेन। और फिर क्या बन जाएगा डेकेन। ऐसे करके हमारे टोटल 10 नेम बन जाते हैं पूरी एल्केन ग्रुप एलिमेंट्स के। और इनके अगर फॉर्मूले कोई तुमसे पूछेगा तो आपको कुछ करना नहीं, बहुत ही इजी तरीके से हम आपको बताएंगे इसको करने का, तैयार करने का तरीका। क्या होगा, अगर आपको यहाँ 1 नंबर लिखा है तो आप यहाँ 1 लिख दो, तो C1 होगा H2 × 1+2 हो जाएगा, तो CH4 हो जाएगा आंसर। क्योंकि C1 होगा तो 1 लिख दिया, H4 हो जाएंगे तो 4 लिख दिया। सेम उसी तरह से यहाँ पे 2 पुटअप करेंगे तो 2 × 2+2 आंसर आएगा C2H6। C3 रखने पर आएगा 2 × में 3+2 तो आंसर आएगा C3 लिख दोगे बेटा। C3H कितना हो जाएगा बेटा 8 हो जाएगा। ऐसे करके C4 रखोगे तो 2 × 4+2 आंसर आएगा C4H10 आएगा। C5 रखने पर H 2 × में 5+2, देखो यहाँ 5 था तो 5 रख दिया तो आंसर आएगा C5H12। अगर यहाँ पे 6 रखेंगे बेटा, यहाँ 6 लिखा है तो 2 × 6+2 तो आंसर आएगा C6H14। अगर आंसर आएगा C7 2 × में 7+2 तो आंसर आएगा C7H16। अगर यहाँ पे 8 रखेंगे तो 2 × 8+2 आंसर आएगा बेटा C8H18। और C9 रखने पर 2 × में 9+2 आंसर आएगा C9H20। और आंसर आएगा C10 रखने पर 2 × 10+2 आंसर आएगा C10H22। ये हमारे टोटल 10 नेम के फॉर्मूले बन गए। CH4 C2H6 CH3H8। ये टोटल हमारे पास 10 नेम होते हैं जिन्हें हम लोग एल्केन ग्रुप के कंपाउंड्स बोलते हैं। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला ग्रुप है जिसको आपको यहाँ पे लर्न करना है। तो पहले का नाम याद कर लो, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक। क्या क्या होता है बच्चों, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक। अगर सभी में अगर एन लगा दिया जाए तो क्या बोला जाएगा, मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन ऑक्टेन नॉनेन डेकेन। ऐसे करके इन सबके फॉर्मूले भी लर्न करने होंगे हमको। तो ये पूरे 10 के 10 आप अपनी कॉपी में सब लोग नोट कर लीजिए बच्चों। हो गया, चलो देखो अब इसके आगे का ग्रुप जो है वो पढ़ने वाले हैं हम लोग इस केमिस्ट्री के अंदर। देखो इस ग्रुप का नाम जो होगा, अब इस ग्रुप का नाम बदल जाता है। इस ग्रुप का नाम हो जाता है बेटा अब यहाँ पे एल्कीन ग्रुप। कौन सा ग्रुप हो जाता है बेटा, एल्कीन ग्रुप। अब एल्कीन ग्रुप का फॉर्मूला भी चेंज हो जाता है, जिसका फॉर्मूला है CnH2n। तो इसके लिए सबसे पहले 10 तक काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5
फिर 6 7 8 9 10। ऐसे करके हम लोग पहले नाम को लिखेंगे। 1 से लेकर 10 तक नाम क्या होता है? मैथ, एथ, फिर बेटा क्या होता है? प्रोप, फिर क्या होता है बेटा? ब्यूट, फिर क्या होता है? पेंट, फिर क्या होता है? हेक्स, फिर क्या होता है? हेप्ट, फिर क्या होता है? ऑक्ट, फिर क्या होता है? नॉन, और फिर क्या होता है? डेक। ऐसे करके सभी में अगर हम लोग इन ग्रुप को जोड़ते हैं तो इन का लास्ट एच जोड़ना पड़ेगा। क्या हो जाएगा? मेथीन, फिर क्या हो जाएगा? एथीन, फिर क्या हो जाएगा? प्रोपीन, फिर क्या हो जाएगा? ब्यूटीन, फिर क्या हो जाएगा? पेंटीन, फिर क्या हो जाएगा? हेक्सीन, फिर क्या हो जाएगा? हेप्टीन, फिर क्या होगा? ऑक्टीन, फिर क्या होगा? नॉनीन, और फिर क्या होगा? डेकीन। तो ऐसे करके टोटल 10 नाम बन जाते हैं। अब उनके फॉर्मूले बनाए जाए तो ऐसे करके फॉर्मूले बनाइए बच्चों। हमने आपको तरीका बताया है, सब लोगों को क्या तरीका बताया है बच्चों? आपको ये तरीका बताया है। अगर हम लोग क्या करें, एक काम करते हैं, अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं तो C1 रखने पर 2 into 1 होगा तो आंसर CH2 आएगा। अगर आप यहाँ पे 2 रखते हैं तो C2 into 2 रखने पर C2H4 आएगा। अगर यहाँ 3 रखते हैं तो 2 into 3 आंसर आएगा बेटा C3H6। अगर आप यहाँ पे 4 रखते हैं तो कितना आंसर आएगा बच्चों? 2 into में 4 आंसर आएगा C4H8। अगर यहाँ पे 5 रखते हैं तो 2 into में 5 इक्वल टू क्या आएगा? C5H into में 10 आ जाएगा। और C6 रखने पर 2 into 6 होगा, आंसर आएगा C6H12 आ जाएगा बेटा। उसके बाद में C7 रखने पर 2 into में 7 आंसर आएगा C7H14। अगर यहाँ पे 8 रखते हैं तो 2 into में 8 आंसर क्या आएगा? C8H16 आ जाएगा। C9 रखने पर क्या आंसर आएगा बेटा? तो 2 into में 9 कर दिया जाएगा यहाँ पे, तो C9H18 आएगा। और C10 रखेंगे तो 2 into में 10 आंसर आएगा C10H20। आपके ये आपके टोटल नेम बन जाते हैं 10 के 10। जैसे एल्केन ग्रुप को बनाया था उसी तरह से एल्केन ग्रुप को बना लिया जाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि इसमें जो बॉन्ड बनता है, बॉन्ड स्ट्रक्चर, वो बॉन्ड स्ट्रक्चर जो बनता है यहाँ पे, वो बॉन्ड स्ट्रक्चर हमेशा कौन सा होता है बेटा? इसमें डबल बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है बेटा? बताओ। डबल बॉन्ड होता है इसके अंदर। इसके हर एक कंपाउंड के अंदर आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, क्योंकि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। वो बॉन्डिंग स्ट्रक्चर अपने ग्रुप के हिसाब से चेंज कर लेता है। एल्केन में 1 सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड का लोग यूज करते हैं। इनको भी क्वेश्चन में नोट कर लो बच्चों फटाफट। चलिए अब देखिए इसके आगे। तो इसके आगे का क्या है? इसके आगे का जो स्ट्रक्चर है वो हमको यहाँ पे ये पढ़ना है बच्चों। इसका नाम है हमारा एल्काइन ग्रुप। कौन सा ग्रुप होता है बेटा? एल्काइन ग्रुप। तो एल्काइन ग्रुप